और पांचवा अर्चे विग्रह की सेवा, श्री मूर्ति श्रद्धा या सेवन, यानी अर्चा विग्रह की सेवा। इसके बाद टेक्स्ट नंबर 129 में सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माया एई पांचेर अल्प संग। तो महाप्रभु क्या बताते हैं कि यही 5 अंग सबसे मुख्य, सबसे श्रेष्ठ हैं, और इन 5 का हमने थोड़ा सा भी अल्प संग, कहने का मतलब थोड़ा सा भी इनका हमने संग कर लिया तो उस व्यक्ति में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो ऐसी इसकी महिमा है। तो पहला समझेंगे साधु संग। एक बारी मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहला है साधु संग। तो साधु संग करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा साधु कौन है। तो आजकल सबके पास सैमसंग तो है, टीवी, फोन, फ्रिज, पर साधुओं का संग नहीं है। तो साधु का संग कैसे करेंगे, पहले जानेंगे कि साधु कौन है, साधु में क्या गुण होने चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में स्कंद 3 में अध्याय 25 श्लोक संख्या 21, इसमें बताया है तितीक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम, अजात शत्रवा शांतः साधवा साधु भूषणाः। तो तितीक्षवा का मतलब जो कि टॉलरेंट है, जो कि सहनशील है। कारुणिका जिसमें करुणा है, जो दया करता है, मर्सीफुल। सुहृदय सर्वदेही नाम जो कि सबके साथ, सभी जीवों के साथ फ्रेंडली है। अजात शत्रुवा जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। शांतः जो शांत स्वभाव का है। साधवा जो शास्त्रों का पालन करता है। साधु भूषणाः यही साधु के आभूषण हैं। जैसे कि साधु तो आजकल बहुत हैं साधु बाबा, तो साधु के आभूषण लंबी दाढ़ी, लंबी मूंछ या लंबे बाल नहीं हैं। साधु के आभूषण उसके गुण हैं। तो हमें सही साधु को चुनना है। और भक्ति में आकर तो हमें भक्त मिल गए हैं, तो भक्तों का संग करेंगे। भक्ति साधु हैं तो हमें भक्तों का संग करना है। और भक्तों के संग की क्या महिमा है कि भक्ति का जन्म ही हमारा साधु संग से होता है। आप देखेंगे अपने जीवन में कि हम ज़्यादातर भक्त जो हैं किसी ना किसी भक्त के द्वारा ही लाए जाते हैं। कोई किसी को सेंटर से जोड़ देते हैं, कोई किसी को मंदिर से जोड़ देते हैं कि आप आइए, लेक्चर सुनिए या आप प्रसाद पाइए, तो हम चलते हैं और हमारा धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट हो जाता है भक्ति में। हम माला सीख लेते हैं, हम भोग लगाने लग जाते हैं घर पे, और भक्ति की और प्रक्रिया जो भी हमें अच्छी लगती है हम करना शुरू कर देते हैं, और धीरे 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 हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन भक्ति को पोषण कौन देता है? पोषण भी साधु संग देता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का जन्म तो हो गया, भक्ति बीज हो गया, हमने शुरू कर दी भक्ति। लेकिन इसके बाद अगर हमने साधु संग छोड़ दिया, सेंटर छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, हमने सोचा अब तो हम सब जान गए हैं, अब हम घर में भक्ति आराम से कर सकते हैं, तो क्या होगी भक्ति? नहीं होगी। धीरे 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 करके माला छूटेगी, कभी मंदिर जाना छूट जाएगा, कभी हम भक्ति के नियम भी हमें सीखने पड़ते हैं। भक्ति कैसे करनी है, अर्चा विग्रह की सेवा कैसे करनी है, तो वो सब हम कैसे सीखेंगे? सब भूलते जाएंगे और सब छूटता जाएगा। तो भक्ति का पोषण भी साधुओं के संग में होता है। तो साधु संग की बहुत महिमा है। और भक्ति का जो रिलिशमेंट है, टेस्ट है भक्ति का, वो भी हमें साधु संग में ही आता है। कि जब भक्तों के संग हम जप करते हैं, माला जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमें भक्ति का जो आनंद आता है वो अकेले भक्ति करने में नहीं आता।
तो ऐसे ही एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये साधुओं के संग की भगवान महिमा क्या है। तो भगवान ने बोला कि आप धरती पे जाओ और वहाँ पर अभी एक छोटा सा कीड़ा जन्म लिया है, तो आप उसके सामने हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। तो नारद मुनि गए, छोटे से कीड़े के सामने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, कीड़ा उसी टाइम शरीर छोड़ दिया और नारद मुनि घबरा गए कि ये क्या हुआ, मैंने तो कीड़े को मार दिया। तो वापस भगवान के पास गए कि कीड़ा तो मर गया। तो भगवान ने बोला फिर से जाओ, अभी एक गाय के बछड़े का जन्म हुआ है, तो आप उसके सामने बोलिए हरे कृष्णा महामंत्र। तो फिर से नारद मुनि गए और बछड़े के सामने क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर बछड़े ने भी शरीर छोड़ दिया। अब नारद मुनि घबरा गए कि ये क्या हुआ, पहले कीड़े को मार दिया, अभी बछड़े को मार दिया मैंने। तो भगवान से बोले कि अभी मुझे आप कहीं मत भेजिए। तो भगवान बोले नहीं, एक और बार जाइए, अभी एक किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, उसके सामने बोलिए हरे कृष्णा महामंत्र। तो नारद मुनि को जाना था, भगवान ने बोला तो जाना पड़ेगा। गए, फिर से घबराते हुए फिर से बोले बच्चे के सामने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर क्या हुआ, बच्चे का भी हरि बोल। तो अभी नारद मुनि बहुत घबरा गए कि ये तो अनर्थ हो गया उनसे कि पहले कीड़ा मार दिए, फिर बछड़ा हुआ मरा, अभी बच्चे का भी हो गया हरि बोल। तो गए वापस भगवान के पास, बोले अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप मुझे साधु संघ की महिमा बताइए बस, और मुझे कहीं भेजना मत। तो भगवान बोले कि नहीं, अभी एक और बार जाइए, अभी एक ब्राह्मण के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, उसके सामने बोलिए हरे कृष्णा महामंत्र। अब नारद मुनि बहुत घबरा रहे थे, आंखें बंद करे बच्चे के सामने बोलते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बच्चे ने क्या बताया, आंखें खोली जब नारद मुनि ने तो बच्चा सामने था। तो पता लगा कि यही बच्चा पहले कीड़े के रूप में जन्म लिया, तो नारद मुनि का संग मिला तो उसने शरीर छोड़ा और गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया। और जब नारद मुनि का संग फिर से मिला तो बछड़े ने शरीर छोड़ा और किसान के घर में जन्म लिया बच्चे के रूप में। और फिर नारद मुनि का संग मिला तो बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, ब्राह्मण के घर में। तो वहाँ पर वो भक्ति करेगा और भगवत धाम जाएगा। तो ये है भक्तों के संग की महिमा। तो भगवान ने नारद मुनि को ऐसे समझाया। तो भक्तों के संग से हमें थोड़ा सा भी अगर हम भक्तों का संग कर लें तो सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है नाम कीर्तन। अब साधु संग अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, भक्त मिलकर क्या करेंगे, नाम कीर्तन मिलकर भी, और जो जप करना है नाम कीर्तन में माला जप करना और सभी के साथ संकीर्तन करना, दोनों आते हैं। तो ये भक्ति का दूसरा अंग है। और भक्ति का कोई भी अंग आप देख लीजिए पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है जब तक हम नाम कीर्तन ना करें। क्यों, क्योंकि हम धामवास करेंगे तो भी नाम कीर्तन करेंगे, भागवत श्रवण करते हैं तो उससे पहले नाम कीर्तन करते हैं। और अभी जो हमने साधु संग भक्ति का अंग है उसमें भी हम नाम कीर्तन करते हैं। और बचा अर्चे विग्रह की सेवा, तब भी हम नाम कीर्तन करते हैं। तो भक्ति का कोई भी अंग लीजिए उसमें नाम कीर्तन तो है ही। और नाम कीर्तन सबके लिए संभव है, सबके लिए पॉसिबल है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई बीमार है, तो भी जब तो हर कोई कर सकते हैं बैठे बैठे।
और नाम कीर्तन, नाम की महिमा है, हरि नाम भगवान ने हम पर कृपा की है कि कलयुग में नाम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो हम जब अपनी जीवा पे भगवान का नाम लेते हैं तो नाम प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, हमें अपना संग देते हैं। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का संग मिलता है हमें। जैसे कोई भौतिक नाम लेंगे, पानी 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 बोलते रहेंगे तो पानी का टेस्ट तो नहीं आएगा, प्यास तो नहीं बुझेगी। तो लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान का नाम लेंगे तो भक्ति का भी हमें टेस्ट आने लग जाता है। भगवान का नाम लेते लेते ही भगवान से हमें प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये हो गई नाम कीर्तन की महिमा। अभी तीसरा भागवत श्रवण। भागवत श्रवण यानी शास्त्रों का अध्ययन, जिसमें कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जिनको हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और भागवत श्रवण की क्या महिमा है कि सिर्फ श्रवण करने से ही हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। और श्रवण करने से, भागवत श्रवण करने से पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो जाती है, प्रवृत्ति दूर होती है। जैसे कि गंगा आदि नदियों में लोग स्नान करने जाते हैं, पर क्या होता है कि पाप तो खत्म होते हैं स्नान करने से, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, फिर से पाप करते हैं। गंगा नदी के अपने तट पे भी लोगों को देखा होगा कि स्नान करने के बाद फिर से गलत कार्य उनके रहते हैं। तो भागवत श्रवण की महिमा है कि जब हम श्रवण करते हैं भगवान का रेगुलर, तो हमें पाप करने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है और हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते हैं। और जैसे कि भागवत श्रवण करने से बताया है कि हमें भगवान के प्रति एक श्रद्धा भी बढ़ती है हमारी भगवान के प्रति, और हमारा भगवान से अटैचमेंट होता है। जैसे कि रुक्मणी देवी भगवान को कभी देखी नहीं थी, लेकिन सिर्फ सुनकर ही भगवान के बारे में उनको भगवान से प्रेम हो गया था, और उन्होंने भगवान को पत्र लिखा था कि आप अगर मुझे नहीं मिले तो मैं अपना शरीर भी त्याग दूंगी, और इसी जन्म में नहीं, अगले आने वाले 100 जन्म लेने पड़े चाहे, लेकिन जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक वो शरीर त्यागती रहेंगी, ऐसा उन्होंने भगवान से कहा था। तो सुनने की, श्रवण करने की इतनी महिमा है कि सिर्फ श्रवण करने से ही हम भगवान के प्रति हमारी रुचि, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। उसके बाद चौथा आता है धामवास। तो मथुरावास यानी धामवास। तो जैसे हम यात्रा करते हैं, धाम में रहने जाते हैं। अब धाम का अर्थ क्या है? एक तो होता है तीर्थ और एक होता है धाम। तीर्थ हो गए जो पवित्र स्थान हैं, जैसे कि जहाँ पर साधु लोग जो हैं तपस्या करते हैं, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, रामेश्वरम है, ये सब तीर्थ हैं। तो धाम जो है, धाम डायरेक्ट जो है भगवान के लोक से, वैकुंठ से, गोलोक से सीधा यहाँ पर प्रकट होता है धरती पर, उसे बोलते हैं धाम। जैसे कि वृंदावन धाम, मायापुर धाम। धाम में रहने से क्या होता है कि हमें तुरंत भक्ति में प्रेरणा मिलती है। आप देखेंगे भी अपने जीवन में, आपने महसूस किया होगा कि जैसे हम यात्रा पे जाते हैं, धाम में वास करते हैं, तो जो हमारा भक्ति में हम ढीले चल रहे होते हैं या हमारी कोई कमी होती है, वो वहाँ जाकर पूरी हो जाती है, और हम आकर वापस हमारी, वो कहते हैं ना, बैटरी चार्ज हो जाती है, वापस हम भक्ति ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं। और कहते हैं कि बहुत सौभाग्य होता है किसी व्यक्ति का जिसे धाम में वास करने का मौका मिले, जिसे जो भगवान में धाम में वास कर सके। और धाम की क्या महिमा है कि वहाँ पर सोने से भी दंडवत प्रणाम का फल मिलता है, और धाम में चलने से परिक्रमा का फल मिलता है। तो धाम की ये महिमा है। उसके बाद पांचवा है अर्चा विग्रह की सेवा। अर्चा विग्रह की सेवा में
इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है, इस युग में भी अर्चा विग्रह की सेवा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम भगवान से डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन करते हैं, डायरेक्ट आदान प्रदान होता है भगवान से। भगवान हमारे सामने हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं और हमारा भगवान के प्रति जो विश्वास है और श्रद्धा है वो मजबूत होती है अर्चा विग्रह की सेवा करने से। तो भगवान को आप कोई मूर्ति ना समझें, जैसे कि कोई महात्मा गांधी का स्टैचू बना देता है तो हम सोचे कि पत्थर की मूर्ति तो है तो हम इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जो है उसमें प्रकट होते, साक्षात प्रकट होते हैं, और भगवान के विग्रह बोलते, डीटी बोलते हैं, उनको मूर्ति नहीं बोलते मंदिर में भगवान को। तो और भगवान की ये कृपा है कि इस युग में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं ताकि हम उनके दर्शन कर सकें और उनकी डायरेक्ट सेवा कर सकें। नहीं तो भगवान को तो हम देखने योग्य नहीं है, भगवान को तो नहीं साक्षात देख सकते। आ भी जाएं, अगर भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाए तो हम देखने के योग्य नहीं हैं, नहीं देख पाएंगे। तो हमारे पास यही एक तरीका है, यही एक भगवान की कृपा है कि हम भगवान को इस तरह से हम दर्शन कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इससे ये भी है कि सेवा से संबंध बनता है, रिलेशनशिप बनता है। जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो हमारा संबंध और गाढ़ा होता है भगवान से, और हमें भगवान से एक अटैचमेंट होती है। जैसे कि माँ की बच्चे से अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि माँ बच्चे की दिन रात सेवा करती है। तो इसी तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें भगवान से अटैचमेंट हो जाती है और भगवान को भी हमसे अटैचमेंट होती है। तो भगवान की सेवा की तो ये है पंचांग भक्ति। तो भक्ति के ये पांचों अंग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो हमें अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें लगे रहें, पांचों अंग भक्ति के हम करते रहें। हरे कृष्णा।